केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कोटबलवाल जम्मू के सहयोग से शाश्वत आर्ट गैलरी म्यूजियम और मानूस्क्रिप्ट गैलरी द्वारा पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में केंद्रीय सुरक्षा बल जम्मू रेंज के डीआईजी व पद्मश्री प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री मुख्य अतिथि व अतिथिगण के रूप में उपस्थित थे। केंद्रीय संस्कृत विद्यालय के कुलपति मुख्य अतिथि व अतिथिगणों का स्वागत करते हुए इस कार्यशाला के अंतर्गत एक दिवसीय प्रदर्शनी भी लगाई गई। मुख्य अतिथि प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की लिखित लिपियों एवं पहाड़ी चित्रकला के चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई।
विभिन्न स्कूली बच्चों ने भी इस प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। इस मौके पर डॉक्टर सुरेश अब्रोल, कोऑर्डिनेटर मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर जम्मू द्वारा जानकारी देते हुए पारे किन्ने 3 पारे ते जेड़ा चौथा पारा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्नियां आयतां। तो इसको इनको फिर अब ये पेंटिंगें हाथ से बनी हुई हैं। इसमें जितने भी कलर यूज किए गए हैं वो स्टोन कलर है। स्टोन कलर कैसे हो गए? कोई पीले रंग का फूल है, उसको पत्थर के ऊपर घिसेंगे, पत्थर के ऊपर उसको घुटाई करके, वो पत्थर के ऊपर जब घुटाई करेंगे तो पत्थर पीला हो जाएगा। अगर लाल फूल के साथ घुटाई करेंगे तो वो लाल हो जाएगा। अगर हरे रंग के पत्तों के साथ उसको घुटाई करेंगे तो वो पत्थर हरा हो जाएगा। जब वो हरा हो गया तो वो कलर उसके अंदर तक चलता जाएगा। जब अंदर तक जाएगा तो पत्थर हरा हो गया, लाल हो गया, पीला हो गया, नीला हो गया, फिर उसको बोलते हैं स्टोन कलर। आप देखेंगे कि ये ग्रीन पत्थर हमने किस लिए रखे हुए हैं? आप जब दुकानदार से मेडिसिन लाते हो, दवाइयाँ लाते हो, तो दवाई के बीच में आपको छोटी छोटी पोटली मिलती है, उसमें छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए होते हैं। देखे ना आपने? वो होता है कि दवाई को मॉइस्चर ना आए, दवाई जो है वो गीली नहीं पड़ जाए, दवाई खराब ना हो जाए। इसलिए उसके अंदर जितना मॉइस्चर होगा उसको मॉइस्चर को सोखने के लिए ये वाले पत्थर बीच में रखे हुए हैं। हमने ये पत्थर इसलिए यहाँ पे रखे हुए हैं कि यहाँ पे जो भी ह्यूमिडिटी होगी, जितना भी मॉइस्चर होगा, सारा मॉइस्चर ये पत्थर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है ना? तो इसको इनको फिर अब ये पेंटिंगें हाथ से बनी हुई हैं। इसमें जितने भी कलर यूज किए गए हैं वो स्टोन कलर है। स्टोन कलर कैसे हो गए? कोई पीले रंग का फूल है, उसको पत्थर के ऊपर घिसेंगे, पत्थर के ऊपर उसको घुटाई करके, वो पत्थर के ऊपर जब घुटाई करेंगे तो पत्थर पीला हो जाएगा। अगर लाल फूल के साथ घुटाई करेंगे तो वो लाल हो जाएगा। अगर हरे रंग के पत्तों के साथ उसको घुटाई करेंगे तो वो पत्थर हरा हो जाएगा। जब वो हरा हो गया तो वो कलर उसके अंदर तक चलता जाएगा। जब अंदर तक जाएगा तो पत्थर हरा हो गया, लाल हो गया, पीला हो गया, नीला हो गया, फिर उसको बोलते हैं स्टोन कलर। आप देखेंगे कि ये ग्रीन पत्थर हमने किस लिए रखे हुए हैं? आप जब दुकानदार से मेडिसिन लाते हो, दवाइयाँ लाते हो, तो दवाई के बीच में आपको छोटी छोटी पोटली मिलती है, उसमें छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए होते हैं। देखे ना आपने? वो होता है कि दवाई को मॉइस्चर ना आए, दवाई जो है वो गीली नहीं पड़ जाए, दवाई खराब ना हो जाए। इसलिए उसके अंदर जितना मॉइस्चर होगा उसको मॉइस्चर को सोखने के लिए ये वाले पत्थर बीच में रखे हुए हैं। हमने ये पत्थर इसलिए यहाँ पे रखे हुए हैं कि यहाँ पे जो भी ह्यूमिडिटी होगी, जितना भी मॉइस्चर होगा, सारा मॉइस्चर ये पत्थर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है ना? नमस्कार, मेरा नाम ज्योति बाला है और मैंने जम्मू विश्वविद्यालय से PhD की है और मैं बिलावर की रहने वाली हूँ। मेरा जो विषय है, मैं आपको आज चौसर कला, कालिदास के नाटकों में चौसर कलाओं के बारे में बताऊंगी। कला किसी भी देश की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए उस देश की कलाओं का ज्ञान परम आवश्यक है। कि हमें जो हमारी संस्कृति का हम अध्ययन करते हैं तो उस देश की जो कलाएं हैं उनका हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। कला के द्वारा देश के, समाज के, दर्शन तथा विज्ञान की छवि प्रतिबिंबित हो जाती है। दर्शन यदि मन क्रिया है तो विज्ञान शरीर की क्रिया है, परंतु क्रिया मानव की वह क्रिया है जिसमें मन एवं शरीर दोनों की अनुभूति निहित है। कि कला में मानव की
का मन एवं शरीर दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। मानव संस्कृति में कलात्मक तथा आध्यात्मिक विकास का उतना ही महत्व है जितना वैज्ञानिक उपलब्धियों का महत्व है। भारतीय कलाओं में धार्मिक तथा दार्शनिक मान्यताओं की अभिव्यक्ति सरल ढंग से की गई है कि भारतीय कलाओं में धार्मिक एवं दार्शनिक मान्यताओं की बहुत ही सरल ढंग से की गई है। भारतीय चाक्षुष कलाओं में दार्शनिक तत्वों को प्रतीक रूप में सजोया गया है एवं धार्मिक प्रसंगों को विस्तृत रूप से प्रतिबिंबित किया गया है। इस प्रकार संस्कृति यदि उस देश की आत्मा है तो सभ्यता उस देश का तन है, कि अगर संस्कृति यदि उस देश की आत्मा है तो सभ्यता उस देश की का तन है। मनुष्य ने प्रत्येक काल में कलाओं के माध्यम से अपने कार्यकलापों में निपुणता एवं कुशलता को प्राप्त करने की चेष्टा की है, जिससे उसकी सभ्यता का विकास हुआ है। अतः कला मानव संस्कृति का प्राण है, कि जो कला है वो मानव की जो संस्कृति है वो उसका प्राण है, जिसमें देश तथा काल की आत्मा मुखरित होती है। भारतीय परंपरा सभ्यता एवं संस्कृति में जिसका लक्ष्य जिसका संकेत परम तत्व की ओर है वही कला है। लियते परमानंदे या जजा आत्मा सा परा कला। अतः कला सच्चिदानंद धन परमात्मा की परम अन्यतम अभिव्यक्ति की माध्यम भूमि है। संस्कृत विद्वानों ने इसकी व्युत्पत्ति कई तरह से की है, कि जो संस्कृत के विद्वान हैं उन्होंने इसकी व्युत्पत्ति जो है अपने अपने तरीके से बताया है कि कला को किस ढंग से वहाँ क्या कहते हैं। वहाँ कुछ विद्वान कला शब्द का अर्थ, कि कुछ विद्वान जो है हमारे इधर हमारे जो कुछ विद्वान कला का अर्थ सुंदर कोमल मधुर या सुख लाने वाला मानकर कला को उसके साथ संबंध चाहते हैं। कि कुछ विद्वान जो हैं वो कला को सुंदर अच्छा मानते हैं, कोमल मानते हैं, ये अच्छा है, ये मधुर है, सुंदर है और ये सुख प्रदान करने वाला मानते हैं। कुछ विद्वान इसे कल धातु शब्द करना, बजना, गिनना से संबंधित मानते हैं, कि कुछ जो विद्वान हैं हमारे वो इसे शब्द करना के शब्द बोलना, सीखना, सिखाना और बजाना, जैसे हम गीत गा वो डमरू, बीना आदि बजाते हैं, उससे संबंधित मानते हैं। कुछ विद्वान इसे कड़ मंदमस्त करना, प्रसन्न करना समझकर इसे आनंद प्रदान करने का प्रमुख लक्षण मानना है। कि कुछ जो विद्वान है इसे प्रसन्न करना, कि इस कला के माध्यम से किसी को प्रसन्न करना मानते हैं। कुछ विद्वान इसे अर्थात आनंद को लाने वाला मानते हैं। संस्कृत साहित्य में कला शब्द का प्रयोग लगभग 20 अर्थों में हुआ है, कि ये जो कला है हमारी इसका अर्थ एक ही शब्द में नहीं निकला है, वो अनेक इसके कोई 20 अर्थों में कला का जो है अर्थ है वो निकाला हुआ है विद्वानों ने, जिसमें अधिक प्रमुख चंद्रमा का 16वां भाग, समय का एक भाग, किसी भी काम के करने में अपेक्षित चातुर्य है। कला शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। व्युत्पत्ति के आधार पर कला शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, कि व्युत्पत्ति के आधार पर कला के कई अर्थ निकल सकते हैं। पहला गया, कला शब्द कल धातु से निष्पन्न है, जो पाणिनीय धातु पाठ में गति एवं संख्याक अर्थ में पढ़ी गई है। अर्थात कला व लोकोत्तर सर्जन की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कला सर्जक एवं सहृदय की चेतना संकीर्ण भौतिक धरातल में रसास्वाद या आनंद की लोकोत्तर अवस्था में मगन करती है। कि इसमें जो कला का शब्द है कि पाणिनि ने थोड़ी गति संख्या का अर्थ में पढ़ी गई है, तो कुछ आनंद की रसास्वाद या आनंद, जैसे हम किसी चीज का आनंद लेते हैं या हमें किसी भी कोई भी चीज खाने से जो स्वाद मिलता है उसे भी कला माना हुआ है। संख्यान का अर्थ है पर्यवेक्षण, सूक्ष्म निरीक्षण, मनन, चिंतन, अंतर्दर्श एवं सव्यंग अभिव्यंजन। अतः कला इससे सुबूर्थ मानवीय भावनाओं की शिव सुंदर अभिव्यक्ति है, कि इसे हमें मनन चिंतन के जो हमें
जो हमारा मन है वो चिंता में होता है, दुखी होता है, उसे भी हम एक कला ही मानते हैं। कम उपपद पूर्वक ला धातु से भी कला शब्द की निष्पत्ति संभव है। अतः कम सुख लाती इति कला, इसे निरुक्ति के अनुसार कला सुख जा आनंद की वाहिका होती है। ये तीनों अर्थ क्रमशः कला स्वाद की मनोभूमि, कला सर्जन की प्रक्रिया एवं कला के फल जा प्रयोजन को रेखांकित करते हैं। कला का लक्षण एवं परिभाषा। कला भारतीय संस्कृति का वह महनीय अंग है कि कला जो है वो भारतीय संस्कृति का वह एक अंग है जिसमें भारत को शिव संस्कृतियों में सर्वोपरि स्थान प्राप्त किया गया है, कि इसे एक सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। भारतीय मनीषा के सर्वोच्च निदर्शन दर्शन तथा साहित्य के कलात्मक सौंदर्य एवं सर्जन के आनंद से अनुप्राणित है। सभ्यता के उषा काल से ही इस देश ने दर्शन के माध्यम से सत्य की साहित्य साधना द्वारा शिव की एवं कला के रूप में सौंदर्य की उपासना की है। कि उषा काल की सुबह जब होती है हमारी, तो हमारी कलाएं जो है वो शुरू हो जाती है। दिन के साथ साथ जो भी हम काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो कला के बिना नहीं होता। भारतीय कला में हस्त कौशल, बौद्धिक वैभव, हृदय सौंदर्य तथा आत्मिक आनंद का मणि संजोग हुआ है। हमारे देव मंदिर जहाँ प्रसाद, स्फूर्त, चैत्य एवं विहार, बांध और अजंता की कला वीथियां, शिव, विष्णु, सूर्य, बुद्ध एवं महावीर की प्रतिमाएं जन जीवन को अंकित करने वाले असंख्य परसत फलक भारतीय कला के आत्मिक ऐश्वर्य को ज्ञापित करते हैं। तथा कला का ये एक ही पक्ष है कि जो हमारा जो कला है वो हमें आनंद भी देती है। जो भी हम सुबह कहीं भी मंदिर जाते हैं, को जो भी काम करते हैं, जीवन के शिव, विष्णु, सूर्य, बुद्ध, जो भी हम देवताओं को मानते हैं, वो उसमें सभी काम में हमारी कला का प्रयोग होता है। भारतीय कला की सहस्त्रों वर्ष पुरातन व महान धरोहर जो वर्तमान कला स्मारकों ने सुरक्षित नहीं कर पाई है, उन्हें संरक्षित करने का महान कार्य हमारे वाङ्मय ने किया है। संस्कार संपन्न समृद्ध संस्कृत भाषा में ही आत्मा का संस्कार करने वाली कलाओं की सर्वाधिक सशक्त अभिव्यंजना हुई है। कि जो हमारे मन, जो हमारे अंदर जो संस्कार हैं, जो हमें संस्कार मिले हैं, जो भी हम अच्छे काम करते हैं, उसमें कला का ही हाथ होता है। भारतीय परंपरा में कलाओं की अवधारणा। विश्व का प्रथम वाङ्मय ऋग्वेद कला विषयक अवधारणा को प्रस्तुत करने वाला प्रथम साहित्य भी है। अष्टम मंडल में कला शब्द का प्रयोग अंश या भाग के रूप में हुआ है। कि इसमें जो ऋग्वेद है उसमें अष्टम मंडल में कला का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित है कि जिस प्रकार यज्ञ में विविध वस्तुएं क्रम से दान देने योग्य होते हैं, जिस प्रकार ऋण धीरे धीरे चुकाया जाता है। कि जो भी वस्तुएं हम दान करते हैं, देने योग्य होती हैं, वो भी एक कला ही है। जिस प्रकार ऋण धीरे धीरे चुकाया जाता है, उसी भांति हम समस्त दुख सपनों को दूर कर सकेंगे। प्रस्तुता कला उस पूर्ण पुरुष की सृष्टि का एक लघुतम अंश ही तो है। तभी महाकवि भभूति ने कहा है कि पर ब्रह्मा की कला उस वाणी के देवता को हम प्रणाम करते हैं। कि तभी महाकवि भभूति ने कहा है कि पर ब्रह्मा की कला, जो ब्रह्मा की कला है, उस वाणी के देवता को उस देवता को हम प्रणाम करते हैं। कला की सबसे सुंदर व्याख्या छांदोग्य उपनिषद में हुए है। कि इसकी सबसे जो सुंदर वर्णन है वो उपनिषद में हुआ है। यहाँ इस जगत जहाँ सृष्टि को ब्रह्मा की कला कहा गया है। कि यहाँ इस जगत की सृष्टि को ब्रह्मा की एक कला कहा गया है, वो भी एक कला ही है। ब्रह्मा के 4 पाद क्रमशः 4 कलाओं से युक्त हैं। प्रथम का नाम है प्रकाशबाण। कि प्रकाशबाण हम कला में प्रकाशबाण किसको कहते हैं? प्रकाशबाण कहते हैं पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण, जो हमारी दिशाएं हैं उनको कहते हैं हम। और द्वितीय पाद में हम अनंत बाण हम कहते हैं पृथ्वी को, जो हमारी पृथ्वी है, अंतरिक्ष है, त्रिलोक है एवं समुद्र, इसकी 4 कलाएं हैं। तृतीय पाद का अभिदान है ज्योतिष्मान। ज्योतिष्मान हम किसको के बोलते हैं? जो हमारी
अग्नि, सूर्य, चंद्रमा एवं विद्युत, इसकी 4 कलाएं हैं। इनको हम 4 नाम से पुकारते हैं। चतुर्थ पाद, ये इनकी जो 4 पाद हैं, इनकी वो संज्ञा दी गई है।